हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 8 की, जो कि 23 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, शुरुआत ये होती है कि रीमा और सीमा 2 बच्चियाँ हैं जो रेल से या ट्रेन से अपने गाँव जा रही हैं। तो रीमा अपनी सहेली से पूछती है कि दोनों गति कर रहे हैं, हाँ, यानी कि हम दोनों गति कर रहे हैं या फिर गति नहीं हो रही है। तो सीमा क्या कहती है कि हम लोग रेलवे स्टेशन से दूर हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गति क्या होती है बच्चों? सबसे पहले गति को समझना ज़रूरी है। तो गति क्या है? यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी स्थायी बिंदु से, जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती है तो हम क्या कहते हैं? हम वस्तु में गति हो रही है, ये कहते हैं बच्चों। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या कहते हैं? कि गति नहीं हो रही है। अब गति 3 प्रकार की होती है बच्चों। कैसी? सरल रेखीय गति, फिर है वार्तुल गति, आवर्त गति, 4 प्रकार की, और दोलन। अगर आवर्त गति और दोलन को माने तो वैसे एक ही मान सकते हैं हम, आपको इसमें 4 दिखा दिए हैं। देखिए, क्योंकि ये और ये जो मोशन है या गति है ये समान रहेगी, इसमें भी समान रहेगी। तो ये दो आवर्त गति और दोलन गति ये लगभग एक ही है। वार्तल गति क्या होता है? घूम रहा है ये पहिए की तरह। ठीक है बच्चों, चलिए, अब ऐसा क्यों बोला था मैंने 3 गति के बारे में, तो अब नीचे बढ़ते हैं उनके बारे में ज़रा। देखिए, सीधी रेखा में गति सरल रेखीय गति कहलाती है, जैसे कि सीधी सड़क पर चलते हुए वाहन। फिर है वित्तीय पथ पर गति या वार्तुल गति, जैसे विशाल पहिए वाला झूला, ये जैसा दर्शाया गया है। फिर एक मध्य बिंदु से पीछे गति करना, दोलन। आवर्त गति जैसे दीवार घड़ी या लोलक, ये दोनों लगभग एक ही गति हैं, इसलिए मैंने 3 गति कहा था बच्चों। अच्छा, आवर्त गति क्या है? कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। या दोलन गति भी एक प्रकार की आवर्त गति ही है बच्चों। अच्छा, अब दूरी क्या होती है? दूसरी चीज़ होगी गति के बाद दूरी। तो दूरी क्या होती है? कि एक वस्तु द्वारा किन्हीं 2 बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच में तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया क्या, कि एक कार ए बिंदु से बी बिंदु तक गई, ए बिंदु से बी बिंदु तक गई। ए से बीच के रास्ते की दूरी क्या है? 10 किलोमीटर है। तो कार ने ए से बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय की बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो 3 प्रकार की गति कौन कौन सी है बच्चों? सरल रेखीय गति, वार्तुल गति, आवर्त गति या दोलन गति, ये दोनों एक ही हैं। अच्छा, सरल रेखीय गति में क्या है? सीधी सड़क पर चलना या सीधे वाहनों का चलना। वार्तुल गति क्या है? किसी झूले में इस तरह घूमना या किसी पत्थर को बांध करके घुमाना। आवर्त गति और दोलन गति एक ही है, यानी कि झूला झूलना या सरल लोलक का घड़ी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है बच्चों, ये आपके उदाहरण होंगे। फिर है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी? तो बच्चों, जब हम बात करते हैं गति की, तो गति की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि अपने सापेक्ष वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तो कुछ दूरी वो तय कर रही है, लेकिन अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रही या वापस आ रही है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो दूरी है वो शून्य हो जाएगी बच्चों। तो ये क्या हो गया? शून्य हो गई। वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो शून्य कब होगी? अगर वो अपने स्थान पे ही वापस आ गई है या अपने स्थान पे ही रुकी हुई है, कोई गति नहीं है उसमें। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज स्कूल जाएं तो 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे? तो आपके और आपके स्कूल के बीच में, घर के बीच में दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। आप कितने दिन स्कूल जाते हैं? 5 दिन। दूरी को कैसे करेंगे आप? 2 गुणा 5, यानी 2 किलोमीटर दूरी आप 5 दिन तक तय करते हैं तो कितनी होगी? 10 किलोमीटर। आप 10 किलोमीटर चले। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं? क्यों या क्यों नहीं? अच्छा, तो एक चीज़ समझ लीजिए,
हमारा जो सूरज उगता है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में छुप जाता है। पृथ्वी जो गति करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि गति करने की वजह से वो जो चीज़ें हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं और हमें क्या लग रहा है कि पीछे की तरफ जा रही हैं। जब गाड़ी चलती है तो पेड़ वेड़ पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या कर रही है, लगातार घूम करके गति कर रही है और पेड़ भी गति कर रहे हैं, वस्तुएं भी गति कर रही हैं। किसके साथ? पृथ्वी के साथ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।